सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सो डामाडोल। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि शब्द है लेकिन इसके कोई ग्राहक नहीं है। क्यों ग्राहक नहीं है? क्योंकि यह वस्तु बहुत महंगी है। अब वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है निर्णय और यथार्थवाणी। यहाँ आप सब पारखी भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो निर्णय और यथार्थवाणी का अर्थ समझते होंगे, और नहीं समझते होंगे तो मैं बताती हूँ कि निर्णय और यथार्थवाणी किसे कहते हैं? 2 और 2 4। 2 और 2 4 की वाणी जहाँ होती है उसे ही निर्णय वाणी कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, सुनना और समझना, यही निर्णय और यथार्थ वाणी होती है। सदगुरु कबीर साहिब जी जीवन भर निर्णय और यथार्थ वाणी के वो निर्णय और यथार्थ वाणी उनको प्रिय रहे। वो जीवन भर अंधविश्वास और चमत्कार का विरोध करते रहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कबीरपंथी समाज में भी अंधविश्वास और चमत्कार को आज प्रश्रय दे रहे हैं, आज उनको मान रहे हैं। ये कह करके, सुन करके और देख करके ये दुख होता है कि आज सदगुरु कबीर साहिब जी को मानते हैं कि नहीं मानते, है ना? सदगुरु कबीर साहिब जी को मानते हैं कि नहीं मानते? कोई भी महापुरुष हो आप मानते हैं, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, किन्हीं भी महापुरुषों को मानते हैं, मानिए, लेकिन को के साथ की को भी मानिए। अर्थात जैसे सदगुरु कबीर साहिब जी को मानते हैं आप, तो उनका संदेश क्या था? उनका संदेश था कि सबके साथ प्रेम से रहो, सब में समानता रखो, आत्मशुद्धि रखो। आत्मशुद्धि किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार से बाह्य आडंबरों से ऊपर उठना, अंधविश्वास और चमत्कार से ऊपर उठना, यही आंतरिक शुद्धता होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा इतनी ऊंचाई पर है जिसका कोई था नहीं है। विज्ञान जो है वो बिना प्रयोग करके मानता नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के युग में भी लोग शिक्षित हो गए हैं, फिर भी अंधविश्वास और चमत्कार को प्रश्रय दे रहे हैं, उन्हीं को मान रहे हैं। ये क्यों होता है? आप जानते हैं अंधविश्वास और चमत्कार में लोग क्यों पड़ते हैं? इसका एक ही कारण है, वह है भय, डर। आदमी को डर और भय रहता है। बोलिए सदगुरुदेव की। मैं एक अच्छी बात आप सबको बताना चाह रही हूं, कृपया आप लोग शांत रहिएगा। आदमी पढ़ लिख करके भी, विज्ञान का विषय लेकर के भी, हर चीज प्रयोग करके भी अंधविश्वास और चमत्कार को क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? वो समझदार है, ज्ञानी है, सब कुछ जानता समझता है, फिर भी अंधविश्वास और चमत्कार को क्यों प्रश्रय देता है? क्यों उसको स्वीकार करता है? उसका एक ही कारण है, डर। डर है आदमी को, कहीं मैं मर ना जाऊं। कहीं अनेक प्रकार के टोटका करते हैं, या कोई नौकरी है उसके पास, वो सोचता है कि नौकरी ना छूट जाए, मेरा एक ही पुत्र है, कहीं उसकी मौत ना हो जाए, मेरा परिवार ना बिखर जाए, मेरी धन संपत्ति कोई लूट ना ले। अनेक प्रकार के भय आदमी के मन में बना रहता है, और उसी डर भय के कारण आदमी अंधविश्वास और चमत्कार में पड़ जाता है। किसी ने कह दिया कि आप अमुक मंत्र का रोज जाप करो, या अमुक ताबीज पहन लो, आपको नजर नहीं लगेगी। किसी ने कह दिया, तो वो विचार नहीं करता है। कहते हैं ना, दुनिया भेड़िया दसान होती है। एक भेड़ जहां गिर जाती है वही सब भेड़ जाती है। तो इसी तरह से यह दुनिया, आज पढ़े लिखों की दुनिया भी हो गई है कि एक व्यक्ति जो कहता है उसी पर विश्वास कर लेता है। कल श्री साहिब जी कह रहे थे ना
कि वही बात, एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल। लेकिन आगे भी है, अगर मन में है छल तो कैसे मिलेगा फल, है ना। मन में छल है और आप शंकर भगवान में या कोई भी भगवान में आप पानी डाल रही हैं, आप बेलपत्ती फूल अच्छा महंगा से महंगा मिठाई आप चढ़ा रहे हैं, और भी देवी के मंदिर में जा कर के बकरा भेड़ा भी चढ़ाते हैं, एक रस्सी धागा बांधते हैं और कहते हैं, मने मन में बुदबुदाते हैं कि हे माता, साल भर में अगर मेरी इच्छा पूर्ण कर देंगे ना तो मैं आपको बकरा चढ़ाऊंगा, मुर्गी भी नहीं, मुर्गी तो छोटी है, मैं आपको बकरा चढ़ाऊंगा, है ना। और भी अनेक प्रकार के वंदना बत्ते हैं। और आज अभी अभी एक नया भगवान आया है ना, शनि भगवान, पहले नहीं था शनि भगवान, है ना। भले कहते रहे होंगे लेकिन शनि भगवान हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत हो गया है। और शनि भगवान को कहाँ रखते हैं, ज्यादातर घर के अंदर नहीं रखते, घर के बाहर, बाहर में ही देखने को मिलता है। वो इसलिए बाहर रखते हैं कि हे शनि भगवान, कोई भी शनि आए आप अपने गदा से मारिएगा, है नी, यह त्रिशूल में मार देना, घर के अंदर आने ना पाए। इसलिए आज जगह जगह शनि देव रखे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर घर के लोग शनि का काम कर रहे हैं, तब कोई शराब पी करके आए, और शराब पीने वाले भी, मैं कहूँगी एक बात मैं कहना चाहूँगी, शराब पीने वाले पहली गलती करते हैं शराब पीने का, और दूसरी गलती घर में जब जाते हैं पत्नी से लड़ाई, माँ बाप से लड़ाई, एक बात, और तीसरी बात है कि मारपीट भी करते हैं। कई ऐसी माता बहनें फोन करती है, क्या करे साहेब, हम अपने पति से बहुत परेशान हैं, वो लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ कहो तो मारता पीटता है, जानवर जैसे मारता पीटता है। तो शराब पीने वाला वो और घर के लोग उसकी सजा भोगते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि अगर रोज शराब पी करके आए, घर में लड़ाई झगड़ा करे, और कोई शराब पीने वाला तो अपनी पत्नी की भी हत्या कर देता है, बच्चे की भी हत्या कर देता है, माता पिता की भी हत्या कर देता है, और बच्चों की भी हत्या कर देता है। तो यहाँ शराब पी करके आके कोई घटना घट रही है घर अंदर, और आप शनि देव को रखे हैं बाहर में, तो शनि देव यही कहेंगे कि मेरे प्रिय भक्त, तुम तो मुझे बाहर रखे हो, और अंदर में कुछ हो रहा है उसको मैं कैसे जानूंगा, कहेंगे नहीं, यही कहेंगे वो। तो इस तरह से कोई भी देवी देवता कि आप कोई वंदना, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई मंदिर में पानी चढ़ाते हैं, निश्चित है आप भगवान शिव में पानी चढ़ाएंगे, भगवान शिव सुनेगा, फूल माला आरती जो भी करेंगे वो सुनेगा। लेकिन कब, जब आपका भाव सही होगा, आपकी भावना सही होगी। पानी डालने वाले की भावना क्या है कौन जानता है, कि मने मन में कोई कह रहे हो, हमारी माता बहने कोई कह रहे हो कि मेरी सास रोज रोज लड़ती है, हे भगवान मेरी सास की मौतें हो जाए, यानी कहने वाला क्या कर रहा है मन में कौन जानता है। मेरे अब सास कहे मेरी बहू रोज लड़ती है, वो बहू की मौत हो जाए, पड़ोसी की मौत हो जाए, इसकी मौत हो जाए, तो भगवान इतना बुद्धू थोड़े है ना। भगवान होगा तो इतना बुद्धू भी नहीं होगा कि आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही मानेगा, और अगर आप जैसा कहेंगे वैसा अगर वो मानेगा ना तो भगवान भी नहीं होगा। आदमी भगवान को इसलिए पूजता है कि वो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, जैसे कोई भी मंदिर में जाते हैं तो कहीं चादर फैलाए बैठे रहते हैं, कटोरा लेकर के बैठे रहते हैं, मांगते रहते नहीं। आप लोग 2 दाना 4 दाना या 10 रुपया 20 रुपया पैसा देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, जो मांगते हैं उसे भिखारी कहते हैं, कहते नहीं भिखारी है मांग रहा है। लेकिन कहते ना संत महात्मा कहते हैं वो तो भिखारी छोटा भिखारी है, लेकिन जो मंदिर के पास जा करके मंदिर के भगवान मूर्ति के सामने मांगता है, वो भी तो मांगता है कि हे भगवान मुझे स्वास्थ्य दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन संपत्ति दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। मांगते कि नहीं मांगते हैं बताओ आप, सब लोग मांगते हैं। तो वो तो छोटा भिखारी लेकिन वो बड़ा भिखारी। तो मैं कह रही थी, और ये भी साथ साथ आप एक बात और कहते हैं कि हे भगवान, वही बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि हे भगवान आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मैं महंगा से महंगा मिठाई चढ़ाऊंगा, या और भी अनेक प्रकार के वदना आप बतते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसे देते हैं वो महंगा मिठाई, और भी जो भी आप चढ़ाते हैं उसे भगवान को देते हैं। कोई वस्त्र देता है महंगा से महंगा, लेकिन वो वस्त्र है वो मिठाई है। कहते हैं ना भगवान हमें सब कुछ देता है,
उसी ने ये सृष्टि बनाई, इसी ने ही ये दुनिया बनाई है, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, ऐसा आप कहते हैं। तो भगवान ने आपको दिया वही आप चढ़ाते हैं, तो भगवान कैसे खुश होगा? भगवान तो यही कहेगा कि मैं जो तुम्हें दिया हूं उसे तुम मुझे चढ़ा रहे हो। एक बार एक व्यक्ति भगवान जी के पास गया और वो प्रार्थना करने लगा, कहा भगवान जी आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मैं आपको महंगा से महंगा मिठाई और वस्त्र दूंगा। भगवान जी ने कहा कि ये वस्त्र और मिठाई तो तुमको मैंने दिया है, तुम वो चीज चढ़ाओ जो मैंने नहीं दिया है। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि ऐसी क्या चीज है जो आपने मुझे नहीं दिया, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। तब भगवान जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, उसे मैंने नहीं दिया है। ये तुम्हारा क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग और द्वेष है, उसे मैंने नहीं दिया है, उसे तुमने बनाया है, इसी को चढ़ा दो। तुम्हारा अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसी को चढ़ा दो। तो सचमुच में वो व्यक्ति समझ जाता है कि सही बात है, दुनिया की जितने भी चीज़ है भगवान ने दिया है, और ये अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह हमने बनाया है, तो उसी को चढ़ाएंगे तभी भगवान हमें मिल सकता है। तो यही बात है, मैं यही कहना चाहूँगी कि बिना श्रद्धा और समर्पण के कोई चीज नहीं मिलती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। यह वस्तु बहुत महंगी होती है और इसे बिरला बिरला व्यक्ति खरीद पाता है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सो डामाडोल। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, और वह कौन सा दाम? रुपया पैसा नहीं, समझ और श्रद्धा पूर्वक आचरण। कोई भी ज्ञान आचरण के बिना अधूरा होता है, और जिनका आचरण सही हो उन्हीं की पूजा होती है। श्री राम जी श्री कृष्ण जी तो गृहस्थ थे, क्यों पूजा करते हैं आप? क्योंकि उनके आचरण सुंदर थे। तो जिनके आचरण सुंदर होते हैं उन्हीं की कीमत होती है, उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं का महत्व होता है। तो हम सबको चाहिए, बोलिए सद्गुरुदेव।